जैसे कि सुधा श्रीवास्तव जी का प्रश्न है जी। कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं। ध्यान रखना, पूर्व जन्म नहीं, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का अर्थ है अब जिस देह में अभी हम विद्यमान हैं, यहाँ से निकलने के बाद में क्या हमें दूसरी शरीर मिलेगी या नहीं। अगर दोबारा हमें शरीर लेना है, अर्थात शरीर के साथ हमारा जब जन्म होगा, यानी शरीर का जन्म होगा, तो क्या प्रमाण है कि पुनर्जन्म होगा ही होगा। जी, प्रथम, अब जो आपका जन्म हुआ है इसको आप देखिए, क्या आपका जन्म हुआ है कि नहीं। जन्म का अर्थ यहाँ पहले समझ लो, शरीर के साथ आत्मा का संबंध होना, इसी को जन्म कहा जाता है। शरीर से आत्मा का वियोग होना, इसी को मृत्यु कहा जाता है। तो जन्म और मृत्यु क्या ये होते हैं। अब आप प्रेजेंट में आइए, जितने जन सुन रहे हो, आज आपका शरीर के साथ संयोग है या नहीं। आज आपका संयोग है। और ये भी आप देखते जा रहे हैं प्रतिदिन कि इस शरीर से प्रतिक्षण कितने आत्माओं का वियोग भी हो रहा है। वियोग हो रहा है, इसमें तो किसी को शक होगा ही नहीं। वियोग का अर्थ मृत्यु हो रही है, इसमें तो किसी का संशय होना नहीं चाहिए। अब आत्मा का शरीर से संयोग होगा नहीं होगा, होता है या नहीं होता है, अब इस प्रमाण को लीजिए। अब आपका संबंध आपके इस शरीर से है या नहीं, ये प्रमाण है कि है। जब है तो कब से है। आप सबको अनुभव हो रहा है कि जब माँ के गर्भ से आपका संसार में आना हुआ, तो ये तो हो गया कि गर्भ से आपने आया, लेकिन गर्भ के अंदर आपका संयोग कैसे हुआ था, इस पे विचार करो। आपका संयोग सबकी माताएं होती हैं और सबके पिता होते हैं। माता का अर्थ है जिस देह के अंदर, जिस शरीर के अंदर गर्भाशय हो। गर्भाशय का अर्थ है कि जहाँ पर शिशु बनने का एक आशय, ठिकाना हो,
उसी को गर्भाशय कहते हैं। हमें देखना है कि जब आप इस गर्भाशय के अंदर आए हो तभी तो आप धरती पे जन्म लिए ना, माँ के गर्भ से बाहर तभी तो निकले। अगर माँ के गर्भाशय में ना आए होते तो धरती पर जन्म कैसे लेते? गर्भाशय में ना होते तो आपकी शरीर की रचना कहाँ से होती? अब विचार कीजिए कि गर्भाशय के अंदर कहाँ से आए, ये भी विचार करना चाहिए ना। गर्भाशय के अंदर आप पिता के द्वारा गर्भाशय में प्रवेश कराए गए हो। जब पिता के द्वारा प्रवेश कराए गए तब तक तो आपकी शरीर का कोई अता पता नहीं था। माता का शरीर एक प्रकार का खेत है। जैसे जमीन में बीज आप डाल दोगे तो जलवायु पाकर अंकुरित होगा ही, इसी प्रकार से माता का पेट के अंदर जो गर्भाशय है वहीं पर गर्भ का उत्पादन होता है, गर्भ की रचना वहीं पर होती है। तो अब आपको ये सिद्ध हो गया कि गर्भ के अंदर भी आप आए ही हो। जब आए हो तो कहीं तो रहे होगे। अगर आप थे नहीं तो आते कैसे? इसका अर्थ आप आए पिता के द्वारा, गर्भाधान क्रिया किया गया, गर्भाशय में आप आए, आपकी शरीर की रचना वहाँ से शुरू हो गई। यहाँ से आपका और जड़ देह का संयोग शुरू हो गया। लेकिन आप किसी काम के नहीं थे अभी। वहाँ पर 9-10 महीने में आपके पूरी शरीर की रचना पूर्ण हुई। पूर्ण होने के बाद में अब आप गर्भ जोन से आपको निदान वायु के द्वारा परमात्मा ने बाहर ढकेला। अब तब आप संसार में आए। इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब आप इस समय भी प्रेजेंट हो। ये शरीर आपकी बढ़ती गई, एक समय जाके जवान हुई, कुछ समय स्थिर रही, फिर ये ढलने लगी, फिर आप देखते हैं इसमें वृद्धावस्था आता है, फिर एक दिन जर्जर अवस्था, और फिर एक दिन आत्मा का और शरीर का वियोग हो जाता है। अब आप ये विचारिए कि जब आत्मा न बनती है न बिगड़ती है, न एक आत्मा बनती है और न इस आत्मा की हानि हो सकती, न उसका नाश होता है। जब नाश भी नहीं होता और जनरेट भी नहीं होता, बनता भी नहीं, तो ये आपके धरती पे असंख्य जो देहधारी आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? और असंख्य इस देह को त्याग कर जो जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? इससे सिद्ध हो जाता है कि जाने वाले जा रहे हैं और आने वाले आ रहे हैं। टू वे चल रहा है कि नहीं? वन वे नहीं है, टू वे है। जाना भी है, आना भी है। अब यहां इतने से तो किसी को संतोष नहीं हो जाएगा कि ऐसे कैसे सिद्ध हो जाएगा कि पुनर्जन्म होता है। आगे आइए।
जब आपने जन्म लिया था आपको तो पता नहीं है। आप इस नियम को कहीं देखना, जब कोई बालक, कोई शिशु जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में उसको भूख सताती है और इस भूख का एहसास करता है। एहसास करता है तो रोता भी है। अब जब रोता है, किस लिए रोया? अर्थात भूख का अनुभव हो रहा है। अगर आप प्रथम जन्म मानते हो इसको, तो अभी तो आया ही है। ये अनुभव उसको कहां से आ गया? ये पूर्व जन्म का अनुभव है। जब माता अपनी स्तन पकड़ा देती है, उस शिशु को स्तन पीने का तरीका कौन सिखाया? कहाँ का ये अभ्यास है? ये जो अभ्यास है, अब से पूर्व जन्म में उसने ये किया हुआ है। वो अभ्यास इसका यहाँ प्रकट हो गया। किसी को सिखाना नहीं पड़ता। जितने भी आए होंगे स्तन पीने के लिए, आपके पास कोई ट्यूशन नहीं लगाना पड़ा है आपके लिए या किसी के लिए भी। ये ट्यूशन तो आप पहले ही करके आए हो भाई, पहले इस क्लास को पढ़ के आए हो। वही अभ्यास आपका यहाँ चल रहा है। जन्म लेते भूख लगी, ये अभ्यास पुराना था। भूख लगने के बाद में आप रोने लग गए, ये अभ्यास पुराना था। आपको दूध मिल गया, स्तन मिल गया, स्तन पीने लगे, ये अभ्यास पुराना था। तृप्त हो गए, रोना बंद कर दिए, ये अभ्यास आपका पुराना था। ये पूर्व जन्म को सिद्ध कर रहा है। ये पूर्व जन्म में अब सब करके आए हो। लेटरिन बाथरूम कर रहे हो, ये अभ्यास आपका पुराना है। ध्यान रखना, बिना वायु के रोके, बिना सांस के रोके ना कोई पोटी कर सकता है, और बिना सांस को रोके ना मूत्र विसर्जन कर सकता है। ये अभ्यास आपका पुराना था। आगे देखिए, अब आप इस संसार में आए हो, ना माँ को पहचान रहे हो, ना पिता को, ना भाई को, ना बंधु को, किसी को आप पहचान नहीं रहे हो। लेकिन आपके अंदर, मन के अंदर अर्थात मस्तिष्क में, आपके अंदर जैसे अभी संस्कार की रील चल रही है ना सबके अंदर, अभी प्रेजेंट में, इस जीवन में चल रही है, उस शिशु के अंदर भी यही रील चल रही है संस्कारों की। ये जो रील चल रही है, अभी जन्म लेते इस दुनिया के विषय में तो उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, जाना ही नहीं है, तो इस दुनिया का चिंतन तो करेगा नहीं, क्योंकि कोई अभी साधन डेवलप भी नहीं हुआ कि इस दुनिया का चिंतन कर सके। अभी किस राग भी नहीं हो पाया है किसी से कि इस दुनिया का चिंतन करे, किसी से द्वेष भी नहीं है कि इस दुनिया से नफरत करे या डरे, लेकिन उसके अंदर एक चिंतन चल रहा होता है। वो चिंतन
अर्थात उसके मन के अंदर वृत्तियां उभर रही हैं, चल रही हैं। ये जो वृत्ति है जन्म लेने से पूर्व की है, जिस भी देह में था वहां की वृत्ति चल रही है। वहां जो भी देखा, जो भी सुना, जो भी अनुभव किया, जो भी भोगा, सब यहां देख रहा है विचारों में। कोई ऐसी वृत्ति आ गई भयावह, आप देखते हो बच्चा रोने लग जाता, चिल्लाने लग जाता, डर जाता है। अभी तो देखा नहीं अभी तो डरा ही नहीं, इस जीवन में 2 4 10 दिन में तो अभी कुछ देखा ही नहीं भाई, किससे डरेगा वो। ये जो भय है ये पूर्व जन्म में भयभीत हुआ है, उस भय को अनुभव कर रहा है। उस दृश्य को देख के अब भी वही आत्मा तो सेम है, दृष्टा है, ज्ञाता है, वृत्तियों को जान रहा है। इसलिए भयावह वृत्ति को देखकर भयभीत हो रहा है। भयभीत हुआ कि रोने लग गया। कभी आप देखते हैं वही शिशु लेटा है, आप देखोगे अनायास हंसने लग जाता है। किसने सिखाया अभी हंसना उसको? किसने सिखाया रोना उसको? हंसने लग गया। और तो और जिस समय वो हंसता है उसके त्रिपुटी पर देखिए खिल जाता है। ये आत्मा का भाव वहां प्रकट हो रहा है। प्रकट ये हो रहा है कि ये इस समय प्रसन्न हो रहा है उस वृत्ति को देखकर, उस संस्कार को देखकर जो पूर्व जन्म का है। जब रोने लग जाता है किसी संस्कार को देखकर तो उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि वो भयावह कोई उसका संस्कार है। संस्कार का अर्थ उसने जो देखा है पूर्व जन्म में, जो भोगा है, वो विचार, वो संस्कार वहां प्रकट हो गया है। बहुत से ऐसी चीजें हैं यही सिद्ध करती हैं कि अब से पहले ये आत्मा किसी जगह तो था जहां पर ये सब कुछ अनुभव कर चुका है, जहां पर ये सब कुछ क्रिया कर चुका है, जहां पर ये सारा भोग भोग चुका है, जहां पर दूध भी पी चुका है। सर्दी लगती है जब बालक मूत्र विसर्जन करता है, जब उसी के अंदर पड़ा रहता है ठंड लगती है या गीला लगता है। अब ये कष्ट का अनुभव कौन कर रहा है? जब वो रोने लग जाता है तब माँ आती है, उसको सूखे में कर देती है तो चुप हो जाता है। ये अनुभव कहाँ से आ रहा है? ये भी पूर्व जन्म का ही तो है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा यानी जो भी जन्म ले रहे हो, अब से पहले ये सारा प्रक्रिया, सारी कलाएं, सारी क्रियाएं, सारा अनुभव आपका पूर्व जन्म का है। पूर्व जन्म का अर्थात जन्म से पहले का है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अब से पहले जन्म ले चुका था और अब सिद्ध हो रहा है कि अब जन्म ले लिया है। अब विचार करो, आप सबने तो जन्म लिया है ना। आप कभी बैठते हो, सपना देखते हो, अकेले में बैठ जाओ अलर्ट होकर,
सावधान होकर बैठ जाओ। आपके मन के अंदर वृत्तियां चालू हो जाएंगी। अब ये वृत्तियां जब चालू होंगी तो आपके पास दो प्रकार की वृत्तियां होंगी। एक तो जन्म से लेके अब तक की वृत्ति होंगी। ये जब इस मन के अंदर वृत्ति आएंगी, ये चित्र जब चलेगा तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ हमने देखा था, किस किस जगह हमने देखा था, और आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये एक फला जगह का है, या कोई प्राणी आया तो इसका फला नाम था, या इस जगह था, स्कूल में पढ़ता था, बड़ा था, यहाँ था, वहाँ था, आपको ज्ञान हो जाएगा। और ये भी अनुभव करना कि बिना आपके देखे बैठ के जब देखोगे जो भी चित्र आएगा, ये था, ऐसा नहीं कि नहीं था, था, वही आपने देखा था। आगे आइए। आप जब बैठेंगे सावधान होकर बैठ जाओ, आंख बंद कर लो। ऐसे बहुत से चित्र आने लग जाएंगे जो इस समय प्रेजेंट में आपने जन्म से लेके अब तक ऐसा कहीं चित्र आपने देखा ही नहीं है। ऐसे ऐसे चित्र आएंगे। अब वो जो चित्र कहाँ से आ रहा है? वो जो चित्र आ रहा है इस जन्म से पहले, पूर्व जन्म में आपने उस चित्र को देखा है। आपका इससे पहले का जो जन्म था, अब वहां का चित्र आ रहा है। कभी आप पहाड़ों पर बैठे हो तो पहाड़ भ्रम नहीं है, पहाड़ होता है। और इस जीवन में तो अभी आप पहाड़ पे गए नहीं। जब पहाड़ पे गए ही नहीं तो पहाड़ होता है, ऐसा नहीं कि भ्रम होता है, नहीं, पहाड़ तो होता ही है। अब जिस दृश्य को आप, पहाड़ के दृश्य को आप आज यहां आप देख रहे हो, और बिना आपके वहां रहे वो पहाड़ दिखाई दे ही नहीं सकता, वहां का दृश्य दिखाई दे ही नहीं सकता। आपके इस मेमोरी कार्ड के अंदर वो भी दृश्य विद्यमान है। ये जो दृश्य आप देख रहे हो इस जन्म का तो है ही नहीं, इस जीवन का नहीं है, लेकिन दृश्य तो है। अगर दृश्य है तो उसको आप देख भी रहे हो तो दृष्टा भी है। वो दृश्य जिस समय आप फिल्मा रहे थे उस समय वहां आप प्रेजेंट थे। अगर आप प्रेजेंट थे तो देह में ही थे, क्योंकि नेत्र के द्वारा वो फिल्माया गया है वो दृश्य। तो इससे भी सिद्ध हो जाता है कि इससे पहले आप पहाड़ पे गए थे, जंगलों में गए थे, खेत खलियान आपके बहुत कुछ दिखाई देगा जो इस जीवन में नहीं देखे हैं। वो सब आपके पूर्व के जन्म को सिद्ध कर देता है। अभी तो आप पूर्व के जन्म को सिद्ध कर लो, और आपका प्रेजेंट का तो जन्म है ही है। इससे आपको सिद्ध हो जाता है कि हमारा जन्म होता रहता है। जन्म का अर्थ हमारा और शरीर का संयोग होता रहता है। और ये भी सिद्ध हो जाता है कि हमारा और शरीर का वियोग भी होता रहता है, क्योंकि जिस दृश्य को आप पहले देखा, जिस माँ का स्तन आपने पूर्व जन्म में आपने पिया, तो आपका अगर देह था तभी तो स्तन पी सकते हो।
स्तन पीने का अभ्यास आपका पूर्व जन्म का पहले का जो आपने पिया था, रोने का अभ्यास आपका पूर्व जन्म का जो आपने किया था, दुख का अभ्यास पूर्व जन्म का जो आज आप महसूस कर रहे हो, सुख का एहसास पूर्व जन्म का भी जो आज एक बालक शिशु अनुभव कर रहा है। ये सब पूर्व जन्म के संस्कार हैं जिसको एक शिशु अनुभव करता है और एक 80 साल का बूढ़ा भी अनुभव करता है। फर्क कितना है? परमात्मा की देखो कितनी होशियारी है। वो जो शिशु है यहाँ का कुछ नहीं उसको ज्ञान, सब कुछ पूर्व जन्म का ही उसके पास है। इसीलिए परमात्मा ने होशियारी किया कि सारे जीव के, सारे देहधारी के बच्चे फटाफट चलने फिरने लग जाते हैं, लेकिन मनुष्य देह में आया हुआ जो शिशु है 2, 4 साल 5 साल तक उसको यहाँ की समझ आने में लग जाती है। क्यों? इसलिए कि जो शिशु वहाँ के सारे अपने दृश्य को देख रहा है, यहाँ का दृश्य जैसे जैसे उस पे पड़ता रहेगा उस मानस पटल पर, वहाँ के संस्कार दबने लग जाएंगे। जो अभी उस शिशु को वहाँ की स्मृति है, जब यहाँ के संस्कार उस पर पड़ने लग जाएंगे तो वो स्मृति विस्मृत होने लग जाएगी। यहाँ का संस्कार पड़ेंगे, वहाँ की विस्मृति होगी, यहाँ की स्मृति होगी, वहाँ की विस्मृति होगी। परमात्मा ने ऐसा क्यों किया? इसका एक ही कारण है। अगर हमारे अंदर जो वहाँ का संस्कार है ये विस्मृत ना हो तो हमारे आपके तो 50 हजारों लाखों घर हो जाएंगे। अगर आपका विस्मृत ना हुआ होता तो किसी का पति वहाँ था पूर्व जन्म में, वहाँ जाके वहाँ मिलने चले जाते। किसी की पत्नी थी तो वहाँ चले जाते। किसी के माँ बाप थे तो वहाँ पहुँच जाते, वहाँ भी जाके क्लेश करते, हिस्सा बटाते। इसी तरह से ये जो हमारी विस्मृति होती है परमात्मा का, ये बहुत अहोभाग्य है, उन्होंने अहोभाव है कि ऐसा उन्होंने कर दिया है। इसलिए किसी किसी को याद भी रह जाता है, सुनने में भी आता है पूर्व जन्म का, तो वहीं क्लेश पैदा हो जाता है। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि आज भी आप इस जीवन का छोड़ के जो भी संस्कार आपके पास है, कोई दृश्य आप देखते हो तो वो कहीं का है। दूसरा, एक बात और आप याद रख लो, आपकी शादी हुई, शादी हो रही थी, अब आपने वीडियोग्राफर को बुला लिया था, अब वहाँ फिल्म बनाई गई, फोटो बनाई गई। अब शादी के हो गए 10 साल, 20 साल, 30 साल। अब आप बताइए, जब उस वीडियो को आप लगाओगे तो किसकी शादी का उसमें दृश्य आएगा? किसकी शादी का? दूसरे को तो नहीं आएगा ना, आपकी ही शादी का तो आएगा। आपके ही फेरे जब हो रहे तो वही तो आएगा। इसी तरह से आपके अंदर वो सीडी, वो कैसेट, वो पेन ड्राइव सब विद्यमान है, सब विद्यमान है। जहाँ का बटन दबता है वहाँ का पिक्चर मानस पटल पर शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है, आपकी शादी का वीडियोग्राफर दूसरा था,
लेकिन यहां आप जन्म जन्मांतर के वीडियोग्राफर आप स्वयं ही हो, और स्वयं ही आप आज भी देखते हो। इसी तरह से जन्म मृत्यु होता रहता है, इसका आदि अंत है ही नहीं। जितना विस्तार करेंगे होता ही जाएगा, इसलिए यहीं पे विराम देते हैं। हरिओम। इन्हीं प्रमाणों के द्वारा सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म हम सबका होता है। ये भी सिद्ध होता है कि आज हम देह के अंदर हैं तो जन्म हुआ है। ये भी सिद्ध होता है कि अगर हम पहले थे तभी हमारा जन्म हुआ है। ये सारे प्रमाण से प्रमाणित होता है कि पुनर्जन्म होता रहता है। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम।